अस्सलाम वालेकुम। ओकाड़ा के अंदर ये वाक़या पेश आया जिसमें जेठानी जो है अपनी देवरानी को कत्ल करती है और एक कुत्ता जो है वो ज़मीन के अंदर से गोश्त का टुकड़ा लेके फिरता है और पता चलता है कि ये लाश जो है वो आसिया की है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, तो तमाम तफसील जो है मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो बयान करूँगी। ये दो ख़वातीन हैं, इस एक ही घर में रहती हैं, दोनों देवरानी और जेठानी हैं। जेठानी का नाम सोनी है और देवरानी का नाम आसिया है। और दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। एक का नाम ज़हीर शाह और दूसरे का नाम एहसान शाह। जो ज़हीर शाह है ये आसिया का शोहर है और जो एहसान शाह है ये सोनिया का शोहर है। अब वाक़या कुछ इस तरह से है कि आसिया का शोहर घर आता है, वो अपनी भाभी से पूछता है कि आसिया किधर है, तो वो बताती है कि वो अपने मायके गई है। और फिर वो अपनी बीवी को लेने के लिए मायके पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है लड़की के, आसिया के वालिदैन से, कि आसिया तो यहाँ पे आई ही नहीं। और फिर वो जो है उसकी तलाश शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों तक जो है वो आसिया नहीं मिलती। तो इस वाक़े को तकरीबन 1 से 1.5 माह गुजर जाता है। और फिर जो है 1.5 माह के बाद मोहल्ले में एक कुत्ता जो है वो एक जगह पे मट्टी को जो है वो अपने पंजों के साथ साइड पे करता है और वहाँ से एक गोश्त का टुकड़ा निकालता है। तो इंतहाई शर्म शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है यहाँ पे कि उस औरत के जिस्म का जो है वो हिस्सा जो है वो लेके फिरता है। तो लोग जो हैं उससे उस हिस्से को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आके जब देखती है तो लड़की की, जो आसिया की वालिदा है, वो कान में जो बाली होती है ना उनकी बेटी की, वो उससे पहचान लेते हैं कि ये हमारी बेटी की जो है वो लाश है। तो लेकिन बात ये आती है कि आसिया को कत्ल किसने किया, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी थी। तो ये चीज़ जो है वो पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पुलिस अहले मोहल्ला से तफ्तीश करती है तो ये चीज़ सामने आती है कि मोहल्ले में एक इनका हमसाया है, जवार नामी शख्स, जिसका इनके घर में आना जाना है। और जवार जो है वो अक्सर इनके घर आता है। तो और उस लड़की का जो शोहर है वो बताता है कि मेरी इसके साथ अच्छी खासी दोस्ती है, जिस वजह से ये हमारे घर आता है। पुलिस जब उसको, जवार को अरेस्ट करती है और उससे तफ्तीश करती है, थोड़ा सा सख्ती से पेश आती है, तो जवार तमाम तफसील अपने जुर्म की जो है वो बयान कर देता है कि जो उस आसिया की जेठानी है सोनिया, उसके साथ जवार के नाजायज़ तल्लुकात होते हैं। और एक दो बार जो है वो आसिया ने उन दोनों को देखा, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और वो आसिया अपने शोहर को बता देती है और उसका शोहर अपनी भाभी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो बाज ना आई तो वो भाई को बता देगा। तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए कि दोबारा, और आसिया जो है वो अक्सर औकात जवार का कहना था कि वो अक्सर उनका पीछा करती थी और वो उनके ऊपर नज़र रखती थी, जिस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो वो कहते हैं कि हमने पूरी प्लानिंग के तहत जो है ये कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके लड़की का पहले गला दबाया गया आसिया का, फिर उसके गले के ऊपर छुरी से वार किए गए तसल्ली करने के लिए कि कहीं वो ज़िंदा तो नहीं है। और फिर सोनिया की जो है अपने आशिक जवार के साथ मिलके उस आसिया की लाश को उसी के आसिया के कमरे में जो है वो दफन कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद जब स्मेल आना शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ से निकाल के जवार जो है उसका आशिक वो अपने कमरे में ले जाता है, उसकी लाश को वहाँ पे दबाता है। फिर जब वहाँ पे भी 4-5 दिन बाद जो है वो स्मेल नहीं रुकती तो फिर वो एक दिन मौका पाकर मोहल्ले में जो है वो खाली जगह देखकर वहाँ गड्ढा खोदकर उस आसिया की लाश को जो है वो दफन कर देते हैं कि अगर लाश निकली भी या बदबू आई, स्मेल आई, तो कम से कम उनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। तो अपने इस घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए जो है वो इस हद तक जाते हैं कि एक मासूम जो लड़की है उसकी जान ले लेते हैं। यहाँ पे अफ़सोस की बात यह है, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंसानी लाश जिसकी बेहुरमती जो है वो इस हद तक हमारे माशरे के अंदर हो रही है कि एक ख़ातून की लाश को सरेआम जो है वो कुत्ता गली के अंदर लेके फिरता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस की बात है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह की बुराइयां जो हैं, लोग अपने जराइम को छुपाने के लिए मज़ीद आगे से आगे जो है वो जुर्म करते हुए भी ज़रा सी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते।
اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر انسانیت جو ہے انسانیت سے لوگ گر چکے ہیں،